महाराष्ट्र में राजनीति अपनी चरम सीमा पर है। नए सीएम शिंदे अपने पूरे फॉर्म में हैं और धड़ाधड़ फैसले लेने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में उन्होंने ठाकरे सरकार में बदले गए औरंगाबाद के नाम वाले फैसले को ये कहते हुए रद्द कर दिया कि वो गैर कानूनी है और नए सिरे से नई सरकार के तहत फिर से नाम बदलकर अपना भौकाल दिखा दिया है। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव करने का फैसला किया। इसके अलावा नवी मुंबई हवाई अड्डे का नाम डीबी पाटिल करने के फैसले पर भी कैबिनेट ने मोहर लगा दी है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि उद्धव ठाकरे ने अपनी आखिरी कैबिनेट बैठक में इन शहरों का नाम बदला था। हालांकि उनका फैसला अवैध था, इसलिए एक बार फिर से दोनों शहरों और हवाई अड्डे का नाम बदला गया है। बता दें कि कुर्सी पर संकट के बीच महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने जाते जाते बड़ा फैसला लिया था। हालांकि उनके इस फैसले के बाद राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर कहा था कि वो सरकार अल्पमत में है, इसलिए वो लोक लुभावन फैसले नहीं ले सकते हैं। गौरतलब है कि शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे ने कई दशक पहले ही औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर करने का ऐलान किया था। औरंगाबाद का नाम मुगल बादशाह औरंगजेब के नाम पर रखा गया था। ऐसे में शिंदे ने अपनी सरकार में औरंगाबाद का नाम बदलकर बाला साहब ठाकरे का भी सपना पूरा कर दिया है। लेकिन अब इस पर विवाद तय माना जा रहा है और पहले से ही विवाद हो भी रहा है, क्योंकि शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत तो पहले से ही सवाल उठा रहे हैं। वहीं औरंगाबाद के लोकसभा सांसद और AIMIM नेता इम्तियाज जलील भी नाम बदलने पर सवाल उठा चुके हैं, क्योंकि वैसे भी ओवैसी की पार्टी महाराष्ट्र में एक्टिव है और शिंदे सरकार के इस हिंदुत्व वाले फैसले पर सवाल उठने तो तय है, ऐसा माना जा रहा है। औरंगाबाद के ऊपर ये मुद्दा लादा जा रहा है और 2% 3% ऐसे लोग हैं जो हर मुद्दे को जात और धर्म के नाम से देखते हैं उसमें। अब इसके अंदर भी कई ऐसे लोग हैं जो इसको हिंदू और मुसलमान का मुद्दा बना रहे हैं, जबकि ये हिंदू और मुसलमान का कोई मुद्दा है ही नहीं, हो भी नहीं सकता है। एक शहर से इंसान की पहचान जुड़ी हुई होती है। अब अगर आपने नाम चेंज कर दिए तो इसके ऊपर कितना पैसा खर्च होता है, इसके अलग अलग बहुत सारे ये है। मैंने खुद ने रिसर्च किया है, बिजनेस स्टैंडर्ड के उसके अंदर ये कहा था कि अगर छोटा शहर है तो उसको अगर चेंज करना है तो कम से कम 500 करोड़ रुपए। दिल्ली के एक सेक्रेटरी ने मुझसे ये बताया था कि सर मतलब अगर एक मिड लेवल का शहर है जिसके अंदर औरंगाबाद अगर आता है तो 1000 करोड़ रुपए सरकार के ऊपर बोझा पड़ता है, 1000 करोड़ रुपए का, इससे ज्यादा होता है। और ये 1000 करोड़ कौन सा, सिर्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के पूरे डॉक्यूमेंट चेंज करने के लिए। खैर जो होगा वो तो वक्त बताएगा। फिलहाल शिंदे सरकार का यह फैसला भौकाली वाला फैसला माना जा रहा है। लेकिन अब आपको बता दें कि कौन है संभाजी। छत्रपति संभाजी राजे मराठा सम्राट और छत्रपति शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारी थे और अपने पिता की मृत्यु के बाद राज्य के दूसरे शासक थे। संभाजी को इतिहास में मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति के नाम से भी पुकारा गया है। उन्होंने 9 साल की छोटी उम्र में मराठा साम्राज्य पर शासन किया था। संभाजी महाराज का विवाह जीवूबाई से हुआ था। ये विवाह एक राजनीतिक संबंध था। संभाजी 20 जुलाई 1680 को मराठा साम्राज्य की राजगद्दी पर बैठे। संभाजी राजे ने अपने कम समय के शासनकाल में 210 युद्ध किए और इसमें एक खास बात ये थी कि उनकी सेना एक भी युद्ध में पराभूत नहीं हुई। उनके पराक्रम की वजह से परेशान होकर औरंगजेब ने कसम खाई थी कि जब तक छत्रपति संभाजी राजे पकड़े नहीं जाएंगे वो अपना कीमोंज सर पर नहीं चढ़ाएंगे। संभाजी और उनके 25 सलाहकारों को मुकर्रब खान की मुगल सेना ने फरवरी 1689 में संगमेश्वर में एक झड़प में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद संभाजी और उनके अन्य 25 सलाहकारों को मुगल सैनिकों के सामने प्रताड़ित किया गया और आखिर में मौत की सजा सुनाई गई। हालांकि संभाजी महाराज को इस्लाम में परिवर्तित होने के साथ अपने सभी किलों और खजाने को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया था, लेकिन वो तैयार नहीं हुए और बदले में उन्हें 11 मार्च 1689 को मुगलों ने दर्दनाक मौत दे दी। ऐसे में अब संभाजी के नाम पर सियासत तेज हो गई है। देखना होगा कि शिंदे सरकार के इस फैसले पर कितनी तारीफ होती है और कितनी सियासत। तो आप भी इस वीडियो पर अपनी राय रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।